नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जनता से विकास की बातें करने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम मताना कला पहुंची, जहां से सरपंच पद के लिए डॉक्टर दिनेश सोलंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी महिमा की ओर, देखते हैं ग्राम पंचायत मताना कला की ग्राउंड रिपोर्ट। संवाददाता अशोक परमार के साथ। नमस्कार, चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है। हम सीधे जुड़े हैं मताना कला गांव है, जहां पे कुछ वोटर भी हैं और सरपंच पद के उम्मीदवार भी हैं, डॉक्टर दिनेश सोलंकी जी, जिनसे हम रूबरू होंगे। साथ में यहाँ की जनता से भी रूबरू होंगे कि किस प्रकार के चुनावी वादे हैं और कौन कौन सी चुनाव में आने वाले किस प्रकार का उनका भ्रमण चल रहा है और कौन कौन सी विकास की योजनाएं हैं। गांव तक विकास किस तरह पहुंचा है, गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ, ये तो गांव की जनता बताएगी या वोटर बताएंगे। गांव में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, शमशान घाट को लेकर क्या व्यवस्था है, गांव सड़क योजना जो है, खेत सड़क योजना, वो कहां तक पहुंची, पेंशन की योजना कहां तक पहुंची या मिल रही या नहीं मिल रही, ये सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ के लोगों से जानेंगे जो वोटर हैं। और वोट सरपंच चुनाव गाँव की जो सरकार है उसकी दिशा में जाएगी, वो भी जानकारी हम लेंगे। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है आपका? पटेल साहब, हम बताएं कि जब आप वोट देने जाएंगे तो मन में क्या सोच के जाएंगे कि कौन सी योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचे अभी तक, एक योजना भी नहीं पहुंची। मतलब गांव में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। सरकार तो काफी विकास के वादे करती है। अरे सरकार तो झूठ बोलती, कुछ भी कहते। कोविड में कुछ परेशानी आई थी? रोड बना तो वो गिट्टी में ऐसे से गिट्टी में जा रहे हैं, बल्टा का रोड देख के आओ। और कोई सी योजना? कोई योजना कहीं भी नहीं आई। गांव के गरीब लोगों को मकान मिला? गाँव कब्रिस्तान में पानी घुस रही हो, मसान घाट में नहीं है, कहीं भी परेशानी बहुत खतरनाक है, कोई काम नहीं हुआ। भाई साहब नमस्कार। आसिक पटेल। पटेल साहब, मुझे बताएं कि किस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो इस बार गांव की सरकार कैसे बनेगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है अपने गांव में, तो जैसे मताने में कुछ भी नहीं मिलता है। कब्रिस्तान में पूरा गंदा है, यहाँ का पूरा गंदी नाली का पानी जा रहा है कब्रिस्तान में, तो मकान का कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता हमारे गांव में, कोई है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है यहाँ पे अपने यहाँ में। पक्की रोड, पक्की नाली, की रोड न वोड सब रोड ही रोड है, सब ऐसे ही है बस। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा कहीं तक आपने? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अपने गाँव में तो कुछ भी नहीं आया। सीधा सा कहना है पटेल साहब का कि गांव में कोई विकास पहुंचा ही नहीं। मतलब क्या समस्या इनके साथ आ रही है, किस प्रकार की योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? कुछ भी नहीं पहुंचा यहाँ पे। तो ये जो बहाने भी समस्या बताई, यही मकान गड्ढे की नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ना इंदिरा आवास मिली लोगों को, ना एक। आपका धंधा पानी क्या बोल रहा है? यार बस गांव के हिसाब से चलता है, थोड़ा बहुत चिल्लर पार्टी के हिसाब से। मताना कला में इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? यहाँ तो अभी कोई बता नहीं सकते हैं, 10-6 आदमी खड़े हुए हैं, कौन जीते कौन जीते, सब कांग्रेस। आप युवा वोटर है तो आपकी क्या सोच है, जब वोट देने जाएंगे आप तो कौन सी योजनाओं के साथ जाएंगे? मेरी तो इच्छा ही नहीं है वोट डालने की। क्या डालें, पहले भी डाला तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, युवा वोटर की इच्छा नहीं है, मन उठ चुका है कि गांव तक विकास पहुंचा ही नहीं। अब गांव में जब विकास नहीं पहुंचेगा तो गांव की सरकार कैसे बनेगी? नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। सौरभ पटेल जी, हम बताएं कि किस प्रकार की गांव में योजनाएं पहुंची है या नहीं पहुंची, गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो थोड़ा खुलकर बताएं हमें। ये जहाँ पर हम जो बैठे हैं ये ग्राम पंचायत मताना की है और मैं ग्राम पंचायत दताना का बाशिंदा रहने वाला हूँ। कनेक्टिंग है, पास पास ही गांव, आप आना जाना नॉर्मल सी बात है। क्या देखा आपने गाँव? हमारे यहाँ पंचायत के अंदर जो है बहुत भी जो सरकारी जो योजनाओं का पूरे गांव के अंदर करीब करीब 70, 75, 76 जो है प्रधानमंत्री या सीएम की योजना है, उनका लाभ जो है उनको मिला है। कब्रिस्तान बेहतरीन तरीके से बढ़िया बना हुआ है, फर्स्ट क्लास। शांति धाम तो ऐसा बना हुआ है कि लोग दूर से उसको देखते हैं तो लगता है कि गार्डन है। यहाँ पर गांव के अंदर सड़कें ऐसी बनी हुई है कि सब सीसी कंक्रीट बनी हुई है, नालियों का विस्तार पूरी तरीके से है और टंकियों का निर्माण करवा गया है। जो अभी जो सरपंच जो थे अभी, अब तो आचार संहिता लग चुकी है, बाकी रोड पे है, टंकी है, पंचायत भवन का निर्माण करा गया। बहुत नी के बराबर वहाँ की समस्या है।
ये मताना कला में आप देखते हैं कुछ काम हुआ है? मताना कला में काम कुछ हुए हैं, लेकिन जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, जैसा अभी भाई ने बताया कि कब्रिस्तान के अंदर जो है गंदी नाली का पानी जाता है, शांति धाम वहाँ जो बना हुआ है टीन शेड, वहाँ भी जो पानी जाता है, वहाँ पर सारी सुविधाएं जो इंतजाम नहीं है, मतलब जो शांति धाम बनना चाहिए गवर्नमेंट दे रही है, उसका लाभ जो है उनको नहीं मिला, इसीलिए जो है थोड़ा सा कलप भी रहे हो। और उनका कहना भी सही है कि वो यहाँ पर हमें वो लाभ नहीं मिला की योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार बाबू जी। हाँ साहब, गाँव में विकास पहुँचा? कोई विकास नहीं है, आधा विकास है ना आधा है ना, कोई सी कोई सुन नहीं दिया है। विकास धराशायी हो गया। हाँ, कब्रिस्तान भी बेदर पड़ा, मसान भी में कांटे आटे खड़े में, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की ना, आधा में है आधा पानी ना, आधी जगह गांव में पानी नहीं है, आधी जगह पानी की। कितनी जनसंख्या आपके गाँव की? जनसंख्या कितनी, कितने वोटर होंगे, कितने लोग रहते हैं गाँव में? यार भैया जा 3,000 है। हाँ साहब, मैं पूछ रहा था कि गांव काफी पुराना है और गांव के लोग भी अच्छे खासे हैं, पर गांव में क्या विकास जो पूर्व में किए गए हैं विकास हुए हैं या नहीं हुए? ऐसा कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ भी है तो कम जो हुआ, जो पुराने जो उम्मीदवार थे वो काम करवा नहीं पाए। हाँ, काम कम हुआ, जो चाहते थे वो काम नहीं हुआ। कब्रिस्तान बाउंड्री है, रोड है, देवास रोड है, और देवास रोड पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, शायद 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा उज्जैन से, बट गांव में विकास नहीं पहुंचा है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। और हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के प्रत्याशी सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश सोलंकी जी से, जिनसे जानेंगे कि विकास की उनके पास कौन सी योजनाएं हैं, और गाँव में जब वो पहुँच रहे हैं लोगों के पास किस प्रकार का उनको जन समर्थन मिल रहा है, और उनके पास कौन कौन से चुनावी वादे हैं। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्ते। बताएं मुझे आपकी किस प्रकार की योजनाएं हैं आपको? भाई साहब, मैंने तो बहुत सारी योजनाएं सोच रखी है इस गांव के लिए, और इस गांव के विकास के लिए मैं लोगों के सामने आया हूं और लोगों की मदद करना चाहता हूं। यहाँ भाई साहब इंदिरा आवास की काफ़ी प्रॉब्लम है, मकान नहीं बने हैं लोगों के, राशन कार्ड नहीं बने हैं, यहाँ पे नालियों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी जल नल की दिक्कत है, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे गरीब लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतने हताश हो चुके हैं कि वोट डालने को तैयार नहीं है कि अपना मत दें या नहीं दें। ये यहाँ पे इतनी समस्या है। शमशान की प्रॉब्लम ले लो, शमशान में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदा पानी वहाँ जा रहा है सारा। तो मैं इसी पर्पज से खड़ा हुआ हूँ कि भाई साहब ये सारे निवारण करूँ और इस गांव को खुशहाल और अच्छा और सुंदर बनाऊँ। मतलब पिछला जो कार्यकाल था पंचायत का, आपकी गांव की सरकार का, 5 साल वो मिले और 3 साल ये हो गए, 2 साल कोविड के भी गए बीच में, काफी बड़ा लंबा मौका मिला जो भी सरपंच थे यहाँ पर। तो क्या वो पूरी तरह से गांव में विकास नहीं कर पाए? क्या गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? होने वाली है बारिश का मौसम है, अगर बारिश होती हो इसमें अचानक किसी की कोई घटना घट जाती है, तो ऐसे में कहाँ जाएंगे गाँववासी, कैसे क्या करेंगे? भाई साहब यहाँ पे हमारा गांव एक ऐसा हिंदू मुस्लिम का ऐसा गांव है जहां एकता की एक मिसाल है। यहाँ पे गांव के लोग ऐसे भाईचारे से यहाँ रहते हैं, और पहला गांव है आसपास के 10-20 गांव के अंदर की हिंदू मुस्लिम का एक शमशान है यहाँ पे। और उस शमशान में इतनी प्रॉब्लम है लोगों को कि यहाँ की कोई डेट हो जाती है तो हमें बारिश के टाइम पे या कहीं गेहूं के टाइम पे हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है। हमारे पास में ही दताना गांव है, वहाँ के ही उनके वालिद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनके बेटे ने इतना अच्छा काम करा है कि यहाँ की जनता उन्हें प्राउड फील करवा रही है, इतना बढ़िया काम करा है। तो वो चीज़ हम सोच के मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे कि गांव के लिए कुछ मैं अच्छा कर सकूँ और बेहतरीन कर सकूँ। गांव में विकास हुआ? युवा ही बताने तैयार नहीं है। और सरपंच साहब, सर मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि और कौन सी ऐसी आपकी सोच है, जैसे पेंशन को लेकर हो गई, या फिर कुटीर योजना जो है गांव तक पहुंची, या खेत सड़क योजना गांव तक पहुंची? गांव में और कौन से विकास के मुद्दे होंगे जिनको अगर जनता आपको चुनती है, जनता अगर आपको चुनती है तो आप जनता तक ये योजनाओं का लाभ पूरी तरह से पहुंचाएंगे? भाई साहब मेरा तो एक सपना है कि इस गांव के लिए मैं कुछ करूं और बेहतरीन करूं। खेतों में जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ जाती है,
उसमें मैं रोड की व्यवस्था करवाना चाहता हूँ। जिनको कुटियाँ नहीं मिली है, इंदिरा आवास नहीं मिली है, उन्हें इंदिरा आवास दिलवाना चाहता हूँ। और जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। आपके गांव में, इतना बड़ा गांव है, सामुदायिक भवन भी नहीं बना हुआ है। सामुदायिक भवन भाई साहब यहाँ से पंचायत के पास बना हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर। अब यहाँ से 1 किलोमीटर में बना हुआ, वो भी अनकम्प्लीट है, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया। और यहाँ की पब्लिक अगर 2 किलोमीटर जाएगी वहाँ पे, तो कैसे क्या काम चलेगा? जहाँ पर सामुदायिक भवन गांव में ही बनना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे होगा तो गांव के लोग कैसे जाएंगे? वहाँ पर बड़ी समस्या है। अगर सरकार ने कुछ बनाया है, पैसा खर्चा किया है, तो बेमतलब है ये। और भाई साहब पंचायत भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ की बहन बेटी की अगर समस्या हो तो कैसे जाएगा वो? और उसके पास में सबसे बड़ी समस्या भाई साहब, कभी बहन बेटी कभी जाएगी भी वहाँ पे तो वहाँ कलाली खोल दी गई। बहुत बड़ी समस्या बताई, कलाली खोल दी गई है जहाँ सामुदायिक भवन बना हुआ है। ये सामुदायिक भवन और पंचायत के पास में आज उस सामुदायिक भवन में वहाँ पे ऐसा अड्डा हो गया जैसे हाथा चल रहा हो। वहाँ पे लोग दारू बैठ के पी रहे हैं, कचरा कर रहे हैं, गंदी वाड़ा कर रहे हैं। भाई साहब किसको बोलने जाए? काफी समस्या है भाई साहब यहाँ पे। इस गांव में मताना में तो ना विकास हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 8 साल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ हुआ है पर प्रॉपर नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ा सा और पूछूं, डीप में जाऊंगा कि गांव में मनरेगा योजना काफी बढ़ चढ़ के प्रमोशन करती है, सरकारें भी आती है, सरकारें वादे भी करती है कि हम ये करवाएंगे। तो मनरेगा का लाभ गांव में जो बेरोजगार युवा हैं उनको कितना पहुंचा, या फिर केवल जेसीबी और डंपर के द्वारा काम करवा दिया गया और खाते में पैसे डाल दिए? पर के द्वारा ही काम हुआ। किसी गरीब को, किसी युवा पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिला है। बस खाते में पैसे डाल दिए गए, निकाल लिया, ला भैया 12,000 तेरे इसमें डाल दूं, 10,000 तेरे इसमें डाल दूं, 5,000 तेरे इसमें डाल दूं। ये चीज हुई है यहाँ पे। इसमें तोड़ हो जाता है, भैया 2,000 तू रख लेना, बाकी निकाल के मुझे दे दे। ये चीज हुई है। तो आपको अगर जनता चुनती है तो आपके पास कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे कि आप 100 दिन के अंदर कम से कम एक काम करवा पाए, ऐसा कोई विकास का काम? मैंने सोच रखा है कि मैं जीतने के बाद ही 1-2 रोड हैं जो एक खेत की तरफ आता है, जो किसानों को काफी दिक्कतें आ रही है, वो मैं अपनी जेब से भरवाऊंगा। उसका पैसा जब आएगा। पर मैं जीतने के बाद एक वो भरवाऊंगा। एक नहर वाला है, 10-20 डंपर उधर डलवाना है मुझे। एक इधर अपने पास में ही है, ये गब्बर भाई वाला रास्ता है, दाऊद भाई के घर के पास में, करीब 40-50 डंपर उधर लगेंगे। उधर में ये तीनों काम में जीतने के दूसरे दिन ही, अगर पब्लिक मुझे मौका देती है तो ये तीनों काम में मेरी जेब से मैं पहले करवा के दूंगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार जो मताना कला गांव से खड़े हुए हैं। समस्या है और कौन कौन से विकास के वादे गांव में पूरे नहीं हो पाए हैं, जो ये करना चाहते हैं और उम्मीदवार के लिए, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। तो अब तो ये जनता ही बताएगी, जनता ही फैसला करेगी गांव की सरकार कैसे बनेगी। हम थे चुनावी यात्रा पर और चुनावी वार्ता पर। तो मताना कला से धन्यवाद। आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज।